कोई अपने वीडियो में ये बता रहा है कि ये घर अकेले प्रीतो ने नहीं, मैंने, मम्मी ने और प्रीतो ने बनवाया है। हाँ, अकेले अगर हम घर बनाते, चाहे प्रीतो होती, चाहे मम्मी होती, चाहे मैं होता, सबके लिए बहुत मुश्किल होता। तो आप लोग समझ जाओ, ये घर हम तीनों ने मिलके बनाया है। लोग कितना भी उठाएं, कितना भी उंगलियां उठाएं, नहीं, छुटकन्नी ने ही पूरा घर बनाया है। तो लोगों की बातों को दबाने के लिए बग्गा मामा ने कल अपने वीडियो में ये चीज भी बता दी है। जबकि लोग पागल नहीं है, लोग सब देख रहे हैं कि कौन ग्रोसरी लाता है, कौन सामान लाता है। जब कहीं जाना होता है, जहाँ पे पैसा खर्च होता है, वहां पे छुटकन्नी को लेके जाया जाता है। अदरवाइज प्री वेडिंग शूट्स जहाँ पे छुटकन्नी जिज्जी को अकेला छोड़ के चले जाते हैं, मतलब ये अत्याचार इनके मायके में होता है। अगर यही चीज इनके ससुराल में हो जाए तो जिज्जी बौखला जाती हैं। अच्छा, और कोई जो छुटकन्नी जिज्जी है उधर अपना घर दिखा रहा है, ऊपर वीडियो बना रहा है और कह रहा है कि और क्या चाहिए आपको। हाँ, मतलब किससे बोल रही हो जिज्जी? कहीं तुम्हारा इशारा टाइटल टाइटल के थ्रू अंकुश को तो नहीं है? बार बार यही बोलती हैं अपने चैनल के थ्रू कि सब कुछ मैंने दिया, मेरा प्लेटफॉर्म। बड़कन्नी जिज्जी हमेशा से बोलती है मेरा प्लेटफॉर्म, अब इन्होंने अंकुश को बोलना शुरू कर दिया है। तो पूरे वीडियो में सीसीटीवी सीसीटीवी कर रही थी कि अब 24 आवर सबके फोन में लाइव रिकॉर्डिंग आती है ना, सबके सब देख सकते हैं यहाँ पे कौन आ रहा है। तो सीसीटीवी का झूठ भी पकड़ा गया है। सीसीटीवी पहले था ही नहीं, ये पहली बार सीसीटीवी लगा है जो इनके फर्स्ट फ्लोर पे लगा है। ठीक है, तो छुटकन्नी जिज्जी बता रही हैं कि और क्या चाहिए, ऊपर से बाहर का नजारा दिखा रही हैं। और कल तो भाई दो मोर, जिज्जी को मोर भी दिख गए सुबह सुबह, मोर जो कि बाबा बालकनाथ जी की सवारी होते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी चाहते थे कि हम लोग सुबह सुबह मोर के दर्शन करें। सुबह इतनी चहचहाती हुई पक्षियों की आवाज आपको उठाएगी, 4 बजे अलार्म की जरूरत नहीं, आपको कुकड़ुक्कू उठाएगा। तो और आप लोगों को क्या चाहिए? बाकी पूरी वीडियो में जिज्जी यही बताते हुए दिखी कि अब घर का काम हमारा हो गया। ऊपर बेड दिखा रही थी, लैंप जो नया लगा है, बेड बॉक्स में कपड़े दिखा रही थी, कर्टेन, अब कर्टेन की रॉड्स लग गई हैं हर घर में, पूरे घर में। कल यही दिखाया, तो आज की वीडियो में अगर जो उनका आएगा उसमें कर्टेन्स आपको लगे हुए दिख जाएंगे। बाकी बड़कन्नी जिज्जी का टाइटल क्या आया, चलो फिर शादी वाले घर में, हिमाचल। तो कहीं ना कहीं ये पहले पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ये वीडियोस इनके थोड़े पहले के आ रहे हैं और इन्होंने बोला था मैं 20 तारीख के बाद जाऊंगी। और कल के जो बग्गा का वीडियो आया था उसमें आपने देखा भी होगा, एक सीन में जब मम्मी जी चाय पी रही थी, इधर छुटकन्नी उनके बगल में बैठी थी। बग्गा बार बार बोल रहा था सामने देख के बात करो, लेकिन आंटी जी की बार बार मुंडी इस तरफ जा रही थी। तो कहीं ना कहीं कोई तो बैठा था जिससे आंटी जी अपने दिल की बात कर रही थी। ठीक है, तो ये जो वीडियोस होते हैं, ये पुराने वीडियोस अपने ये अभी इस टाइम अपलोडिंग पे लगा रखी है। और बड़कन्नी जिज्जी आजकल यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत डाल रही हैं, सारे इंस्टाग्राम पे जो इनकी रील्स हैं उनको शॉर्ट्स में कन्वर्ट कर करके बहुत। अब जिज्जी को समझ आ गया भाई यहाँ से भी रोकड़ा कमाऊं, तो जिज्जी बस पूरे दिन बैठ के शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स डाले जा रही हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज संडे है, बहुत ठंड है। आप लोगों ने, किसी ने भी नहीं बताया, मैंने इतना पूछा था कि आप लोग की तरफ कैसा मौसम है, जरूर जरूर बताइए। चलिए बड़कन्नी के भी टाइटल पे आ जाते हैं, गौर फरमाते हैं कि जिज्जी पहुंच गई हैं अभी। चलो फिर शादी वाले घर हिमाचल, तो जिज्जी का कुछ इस तरह से टाइटल है। तो आज का जो वीडियो इनका स्टार्ट हुआ है ना, जिज्जी ने बोला कि आज का दिन, आज मेरे लिए ये व्लॉग बहुत बहुत स्पेशल है। अब आप लोग पूछेंगे क्यों स्पेशल है? अरे भाई, जिज्जी को फ्रेश फ्रेश हरी मटर, जो सर्दियों की पहली मटर है और पहली गाजर, वो मिल गई है। तो जिज्जी फ्रेश मटर मिल गई है, तो गाजर और मटर की सब्जी बनाने जा रही हैं। और दुकान पे जाके जो जिज्जी को मटर देख के खुशी हुई ना, उतनी तो कभी इनको जिज्जा जी को देख के भी खुशी नहीं होती। अरे मतलब पीएचडी जिज्जा को, वाओ, मटर, सर्दियों की पहली फ्रेश फ्रेश मटर बनेगी। खैर, चना जो जिज्जी ने पहले सब्जी बना के रखी थी, थोड़े से वो भी बचे हैं, तो जवार की रोटी और दही डाल के हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। मूली, नींबू, मटर सब डाइनिंग टेबल पे जिज्जी का सूख रहा है। एज यूजुअल आपने देखा होगा इनकी वीडियोस में, डाइनिंग टेबल का यूज सिर्फ और सिर्फ सब्जियों को सुखाने के लिए किया जाता है। और जिज्जी टरू वालों से पूछ भी रही हैं, टरू वालों बताओ तुम लोगों में से कौन कौन ऐसे मूली, मटर, गाजर, बैंगन और खीरा, ये सब डाइनिंग टेबल पे रख के सुखाते हैं? तो टरू वाले के तो जवाब आना शुरू भी हो गए हैं। अब ये हो गई हमारी ब्रेकफास्ट की थाली रेडी। जिज्जी ने जो थाली छुपा के रख दी थी, अब वो थाली निकाल ली है कि इसमें दिखता है, इसमें अच्छे से इतना सामान है ना, तो बड़ी बड़ी दिख रहा है। बड़ी बड़ी थाली में मैंने इतनी सारी चीजें सर्व करी हैं। मैं पीऊंगी, हाउस हेल्प चाय पियेंगी, और इनके लिए आज, इनके लिए मैं चाय पैक कर रही हूँ क्योंकि आज भी इनकी छुट्टी नहीं है। छुट्टी तो है बट ये ऑफिस चले गए हैं। ये कौन सा ऑफिस है गॉड? मतलब दिवाली के दिन संडे था, उस दिन भी जिज्जा जी ऑफिस गए हैं। आज भी छुट्टी है, वीकेंड है, लेकिन नहीं, जिज्जा जी को जरूर जरूर जाना है, तो उनके लिए भी चाय पैक हो रही है। जिज्जी का आज की वीडियो में भी बाद में जब ये लोग मिलते हैं, हम लोग जब मिलते हैं,
कहीं ना कहीं हम लोग जूस पीने जाते हैं, मैं अपना पाइनएप्पल जूस पीती हूँ, ये भी वहां से आ रहे हैं, साइकिल पे आ रहे हैं। तो भाई चक्कर क्या है, मतलब हस्बैंड वाइफ अलग अलग रहते हो और यहाँ पे ऐसा दिखाते हो कि हम लोग साथ साथ रहते हैं। अब तो बहुत डाउट होने लगे हैं। आप लोगों को होता है कि नहीं होता, प्लीज बताइएगा। आज इन्होंने जब बोला ना हम लोग जब मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये डाउट है कि ये अकेले रहती हैं इस घर में। खैर, और सौंफ वाला पानी जिज्जी कह रही है कि बना के रख दूंगी, और ये बहुत लाभदायक होता है, इसको बार बार मैं पीती रहूंगी। इस तरह की पानी मैं बनाती रहती हूँ। कभी लौंग का पानी। मुझे लाल वाला आज प्याज मिल गया। लाल वाले प्याज को देख के जो जिज्जी की आज खुशी हुई है ना, कि मैं लाल वाला प्याज को देख के, मुझे सब्जियों से एक अलग सा प्यार है। ये है बीटरूट, दोपहर को इसको मैं खाऊंगी। तो बीटरूट, लाल वाला प्याज, मटर, गाजर जिज्जी की आज के ब्लॉग के टीआरपी है। रात को चाय मसाला बनाया था, वो इलायची का दिखा रही है, उसमें चाय पत्ती में डला हुआ। और चाय मसाला इसलिए बनाया क्योंकि चाय मसाले को डाल के चाय थोड़ी पतली बनती है, तो पतली चाय पीने के लिए मैंने ये चाय मसाला बनाया है। फिर जिज्जी ने अपना आज जूट का कारपेट बिछाया है, जो कि इन्होंने नया मंगाया है। तो मैं चौकड़ी मार के बैठी हूँ, और जो मेरी हाउस हेल्प, अरे भाई परमानेंट वाली नहीं, वो तो छुट्टी पे है, जो नई हाउस हेल्प आई है वो कर रही है काम। और मेरी वाली हाउस हेल्प नहीं आ रही है, वो दूसरी कर रही है। तो मुझे भी कुछ दिनों से, अब शादी के लिए मैं कुछ दिनों में निकल जाऊंगी, जब तक वो आएंगी मेरा भी शादी में हिमाचल जाने का टाइम आ जाएगा। पहले मुझे अकेले जाना था, तो आज जिज्जी ने कुछ बातें क्लियर करी है। पहले देखो मैं अकेले जा रही थी, और अब हम दोनों साथ में जा रहे हैं। पिछले कल ही अपनी टिकट को मैंने चेंज किया, अपनी तारीख थोड़ी आगे की है, और इनकी भी टिकट मैंने बुक करा दी है। एक मिनट जिज्जी, आ शुरू से तो आप दोनों साथ में ही जाने वाले थे, ऐसा कब था प्लान कि मैं अकेली जाने वाली थी? हाँ जिज्जी। खैर, इसलिए आज का व्लॉग स्पेशल है कि हम दोनों अब साथ में जाएंगे। मुझे आज पटना भी सिटी भी जाना था, है ना, लेकिन अगर ये नहीं जा रहे थे पहले हिमाचल तो मुझे छोड़ आते। लेकिन अब हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं, और अब शादी जाने ही वाले हैं शादी वाले घर में, तो अब जाने की क्या ज़रूरत, थोड़े दिनों बाद तो हमें जाना ही है साथ में हिमाचल। खैर, फिर जिज्जी ने आराम से बैठ के जो गाजर मटर है वो सब्जी ले ली है, और खा रही हैं उसके साथ दही के साथ। मुझे ये जूट कारपेट बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ इनको अपनी बचपन की चाइल्डहुड मेमोरीज, जूट जो वो बोरी बिछा देते थे नीचे, दादी की याद आई है। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी जड़ों से टच में हूँ। जब वो बोरी पे बैठती हैं तो उनको अपनी पुरानी जड़ें याद आ जाती हैं, दादी याद आ जाती हैं, और पहले बोरी पे बैठते थे, चाय पीते थे। दादी को भी मैं बहुत मिस कर रही हूँ। और कानपुर में भी शुरू शुरू में बोरी पे बोरी रखी हुई थी मैंने बैठने के लिए। जूट की चीजें अच्छी रहती हैं। इस कारपेट का लुक कितना प्यारा आ रहा है। तो जिज्जी ने आज कारपेट चेंज कर दिया, जूट वाला कारपेट। भैया दबा के पैसा है, पैसा खूब मतलब पानी की तरह बहाओ जिज्जी, है ना। और जिज्जी के जो टरू वाले हैं वो भी ये देख देख के कि हम भी इस तरह से पानी में पैसा बहाएं। खैर, मेरी ये जो बाजू है मेरी इतनी दुख रही है, क्योंकि मैंने वो उसको उठाया, बेड को उठाया, कारपेट बिछाया, मैंने इतना काम किया आज। और नहा के अब मुझको पता चल रहा है, जब आप काम करते हो आपकी बॉडी वार्म होती है, उस टाइम आपकी चोट लग जाए या दुख रहा हो कभी पता नहीं चलता, लेकिन जब आप नहा के बैठते हो, मैंने हेयर वॉश भी किया है, तब मुझे पता चल रहा है मेरी बाजू इतनी दुख रही है। खैर, शाम को गाड़ी से जिज्जी जा रही है कैफे, कह रही है कि मैं कैफे आ गई हूँ और मैं पीऊंगी यहाँ पे मेरा फेवरेट पाइनएप्पल जूस। ये भी आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये आए नहीं है, मैं इनका वेट कर रही हूँ। और यहाँ पे इतनी ठंड नहीं हो रही है, मैंने बस एक स्वेट शर्ट पहना है। और वहाँ पे हिमाचल में तो इतने सारे लेयर पहन रहे हैं लोग, वहाँ पे तो भयंकर वाली ठंड हो रही है, 2-3 लेयरिंग करनी पड़ रही है। ये है मेरा पाइनएप्पल जूस, और मैंने ऑर्डर कर दिया है। और फिर जिज्जी ने साइकिल दिखाई है जिससे जिज्जा जी आए। सोचिए, जिज्जी आ रही है गाड़ी से अपनी, हैं, और जो जिज्जा जी अपनी होंडा सिटी से, और जिज्जा जी आ रहे हैं अपनी साइकिल से। तो मतलब जिज्जा जी कहीं अलग रहते हैं क्या जिज्जी? क्योंकि आप वीडियोस में भी कभी दिखाती नहीं हो, और जिस तरह से आज आप लोगों ने बात करी है। खैर, वॉक के बाद हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं सामान लेने ग्रोसरी स्टोर से। वापस आते हुए मैंने नारियल पानी भी पिया है। फिर जिज्जी कह रही कि यहाँ पे इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, शाम के 5:30 ही अंधेरा हो जाता है, और सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं। तो इस तरह का कुछ हमारा रूटीन सेट हो गया है, और रात में जल्दी भी सो जाते हैं। सारा सामान जिज्जी ने फैला रखा था बेड पे, है ना, ये कपड़े ये कपड़े ये पैकिंग। अभी इनका सामान भी मैं पैक कर रही हूँ। पहले मुझे अकेले जाना था, तो जिज्जी की अटैची इतनी सुंदर, जिज्जा जी का इतना छोटा सा प्यार, मतलब छोटा सा बैग, मतलब जिज्जा जी की कोई कदर कदर वदर नहीं है जिज्जी, उनको भी कोई ढंग की ट्रॉली बैग दिला दो। पहले मुझे अकेले जाना था, है ना। कल सोच रहे थे कि गाड़ी से चलें, मतलब जिज्जी तुम पागल बना रही हो। अभी तो तुम कह रही थी हमने टिकट करा दी है फ्लाइट की, हाँ, अब कह रही हो कल हम सोच रहे थे गाड़ी से चलें, यहाँ से कुछ लखनऊ तक कह रही थी।
यहाँ तक, लेकिन हमारे यहाँ से घर तक हमें कुल कुल मिला के 2 दिन लग जाएंगे। बट वो प्लान हमने कैंसिल कर दिया। अरे जिज्जी तुम भूल गई, तुम पागल हो क्या? अभी तो तुमने कहा था हमने फ्लाइट की टिकट करा दी है। कुछ भी मतलब कुछ भी बोलो, कितना झूठ बोलती हो, तुम्हें कितनी आदत हो गई झूठ बोलने की। अब लेकिन हम लोग बाय फ्लाइट ही जाएंगे ऑफ कोर्स, जब टिकट बुक हुई है तो फ्लाइट से ही जाओगे। हम लोग इतना टाइम पहले नहीं जा रहे, हम लोग इतना टाइम पहले ही जा रहे हैं। और हम लोगों ने सोचा था कि अगर हमारी खुद की गाड़ी होगी वहां पे तो घर, शादी वाले घर में कितना सारा काम होता है, कभी इधर जाना कभी इधर जाना, तो कर सकते हो। बट नहीं, हम गाड़ी लेके नहीं जा रहे हैं। ये साड़ी और इस साड़ी में मम्मी को मैं कौन सी दूं? फिर जिज्जी ने वही वाली साड़ी खोल के जो अटैची खोली है, तो एक मम्मी के लिए ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की साड़ी, और एक जो पहले पिस्ता रंग की साड़ी थी, उन दोनों में से दिखा रही है कि मम्मी को ये साड़ी दूं, ये दो। लेके तो मैं दोनों ही जा रही हूँ, लेकिन आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सी अच्छी लग रही है। बाकी जीजी बार बार वो जो लाइट ग्रीन वाली साड़ी है उसके रेट पे बार बार बोल रही थी कि ये रेट, इसका रेट बहुत कम है, कम है, कम है। प्रीतो बोल रही है कि ये साड़ी जो उसकी पिंक वाली साड़ी थी, जो 1800 की, मात्र 1800 की साड़ी, कहाँ जिज्जी की 48,000। खैर 48,000 तो झूठ था, 32,000 की साड़ी। तो प्रीतो बोल रही थी कि मेरी जो ये वाली पिंक वाली साड़ी है, ये मैं डीजे नाइट या जो पहले फंक्शन होते हैं उस पर पहन लूंगी, बाकी बारात पे तो मैं कुछ और ही पहनूंगी। मैंने बोला उसको कि इन दोनों साड़ियों में से देख ले, लाइट ग्रीन और, अब आप लोग देख लीजिएगा, ये दोनों साड़ियों में से जो बड़कन्नी ने बोला है ना, मैंने उसको बोला है हो सकता है ये ग्रीन वाली साड़ी छुटकन्नी के लिए ही हो, दिख जाएगा आप लोगों को। खैर ये फुटवेयर, फिर भैया जिज्जी ने फुटवेयर भी दिखाई है जिसपे रेड कलर की थी, थोड़ी सी हील्स हैं और उस पर गोल्डन वर्क हो रखा है, तो ये मैं लेके जा रही हूँ। और इसको भैया ने देखो ये ऊपर से ये बैग दे दिया था, पहले तो मैं ये लेके नहीं आ रही थी, लेकिन हाँ अच्छा है कि उन्होंने दे दिया, मैं इसमें रख के ले जा रही हूँ। ये फुटवेयर मेरी है, मैं यही पहनूंगी। या फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं क्रॉक्स पहनूंगी। जिज्जी साड़ी पे क्रॉक्स पहनूंगी? मतलब क्या बात कर रही हो जिज्जी, ऐसा ना करना भैया, साड़ी पे क्रॉक्स पहनूंगी, मुझे हाइट मिल जाती है। जिज्जी कह रही है मेरे को हाइट मिल जाएगी। ये मेरी इयररिंग्स हैं, ये मेरी माथा टिक्का ले जा रही हूँ। अब जिज्जी की नेक्स्ट टेंशन थी ज्वेलरी की, कि ज्वेलरी के नाम पे एक H&M वाली ज्वेलरी है जो मैं लेकर आई हूँ बहुत सारी, और एक ये है जो माथा टिक्का, वो ये दिखा रही थी। साड़ी के साथ ज्वेलरी भी नहीं है अभी मेरे पास। खैर जो मेरी चंबा वाली, जो इनकी इसकी बग्गा की सिस्टर हैं, जो रितिका नाम है, उनसे मेरी बात हो रही थी, काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि अभी ये नहीं लिया वो नहीं लिया। उसके बाद जिज्जी को फाइनली याद आया कि जो हाथ में लेके घूमते हैं पाउच, जिसमें हम फ़ोन रख लेते हैं, लिफाफे रख लेते हैं, अभी वो सब चीज़ें भी मेरे पास नहीं है। अभी कौन सा कलर का लूँ, ना ज्वेलरी सेलेक्ट करी है, कुछ भी नहीं सेलेक्ट किया है। मेरे पास वही ज्वेलरी है, बाकी H&M वाली, जिसे पाउच नहीं बोलते, उसको क्लच बोलते, क्लच। साड़ी कभी मैंने फंक्शन के लिए इस तरह से पहनी नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। घर पे मैं पहन लेती थी, वीडियोस के लिए मैं पहन लेती थी, लेकिन इस बार मेरे को पहननी है शादी के लिए, प्रॉपर साड़ी पहननी है। बाकी जिज्जी ने अपने सब्सक्राइबर से बोला है कि मुझे आप लोग इंस्टाग्राम पे भेजो, आप लोग साड़ी पहनते हो है ना, तो लुक भेजो, ज्वेलरी की मुझे भेजो, किस तरह की ज्वेलरी है। और बाकी मैंने भी अपने लिए वो बेल्ट वाला लुक सोचा हुआ है, जो साड़ी पे, कांजीवरम साड़ी पे जो बेल्ट लगा के पहनते हैं। और फिर जिज्जी की एक और टेंशन कि अभी तो ब्लाउज भी स्टिच नहीं हुआ है, ऑरेंज वाला है ना, वहाँ पे जाके, और पिंक वाले पे भी मुझे ऑल्ट्रेशन करानी है। अब ये भी नहीं पता कि वहाँ पे हमारे एरिया में इतनी शादियाँ चल रही हैं, उस टाइम ब्लाउज स्टिच होगा कि नहीं होगा। जब हम दोनों जाते हैं, फिर जिज्जी कह रही है कि जब हम लोग मिलते हैं, अरे जिज्जा जी और जिज्जी जूस पीते हैं, ग्रॉसरी की शॉपिंग करते हैं, है ना, तब उस दिन का पता ही नहीं चलता, दिन खत्म हो जाता है। मतलब उनके साथ मैं जब जाती हूँ, मैं ये सब उनको टेंशन नहीं देती हूँ, मैं बस अपना टाइम एंजॉय करती हूँ। इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है विंटर्स में और टाइम पता ही नहीं चलता। अपनी ज्वेलरी का आप लोग मुझको आइडिया देना इंस्टाग्राम पे, मुझे ऑर्डर करने का समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, क्या कन्फ्यूजन इतनी हो रही है। अभी पाउच की भी जिज्जी को टेंशन हो गई, ब्लाउज की स्टिचिंग करानी है, बाकी फुटवेयर जिज्जी कह रही थी या क्रॉक्स पहनूंगी या फिर यही वाले फुटवेयर पहनूंगी। मैं सोच रही हूँ कि घर जाऊंगी तब ज्वेलरी खरीदूंगी, बट वहां पे हिमाचल में हमारे यहाँ जो कांजीवरम साड़ी है उससे मैचिंग की कोई ज्वेलरी नहीं मिलेगी। दूसरा, फिर जिज्जी को फाइनली फाइनली जो इतने टाइम से जिज्जी ने सोचा हुआ है माइंड में, अभी भी यही सोच रही है, मदर इन लॉ की ज्वेलरी। मदर इन लॉ का मेरे को साड़ी पे पहनना है रानी हार, है ना। और मैं, या फिर वो मदर इन लॉ से मैं मांग सकती हूँ, बट मैं सोच रही हूँ कि अच्छा नहीं लगता, मैं अपना कुछ अरेंजमेंट करूँ। वो ज्वेलरी मुझको अब मदर इन लॉ देंगी नहीं देंगी, क्योंकि मैंने व्लॉग में कहा था, बट अभी तक उन्होंने रिएक्ट नहीं किया है। इसका मतलब मदर इन लॉ की साइड से क्या मना हो गया है जिज्जी को? क्या वो जो रानी हार है, जिज्जी जो सपना सजाए बैठी थी, कि मदर इन लॉ ने तो पहले ही बोल दिया था कि तुम लो, तुम्हारा ही है, जब चाहे ले लेना, क्या मदर इन लॉ ने मना कर दिया उस रानी हार के लिए? मुझे खुद का भी अरेंजमेंट करना है, आप आइडियाज भेजो,
बेल्ट जो लगाते हैं साड़ी पे वो भी मैंने सोचा है। बाकी जिज्जी का वो शादी वाले दिन ही आप लोग को लुक रिवील होगा कि बेल्ट वाला लुक, कौन सी ज्वेलरी पहनी, कौन सा पाउच, आई मीन कौन सा क्लच लिया, कौन सा फुटवेयर पहना, कहीं क्रॉक्स पे साड़ी पहन के जिज्जी फंक्शन में ना चली जाए। खैर, शादी के व्लॉग्स का अब इंतज़ार है। शादी के टाइम पे आप सबसे मिलते हो, जिन लोगों से आप बहुत टाइम से नहीं मिले होते हो। वैसे जिन जिन लोगों से याद आया, आप लोगों की शादी में जो बाराती जाएंगे वो कितने होंगे? क्योंकि नानके साइड से तो आप लोग सबसे दुश्मनी करके बैठ गए हो, है ना, क्योंकि वहाँ पे चैनल खुल गए थे। अभी हो सकता है बुआ की तरफ से कोई दिख जाए, बाकी गांव वालों को खींच खींच के यार रेंट पे बाराती मंगाने पड़े हैं। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई जिज्जी। सबसे मिलेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जिज्जी आएगा कौन? लास्ट में छठ पूजा का थोड़ा बहुत दिखाया इन्होंने, गाने वगैरह सुनाए हैं अपने कैंपस में। देखिए बिहार में पटना में इतनी अच्छी छठ पूजा होती है, और जिज्जी ने यही कहा था कि 20 के बाद मैं इसलिए जाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पे छठ पूजा इंजॉय करना चाहती हूँ। छठ पूजा के नाम पे क्या दिखा रही हो जिज्जी? सिर्फ एक गाना, थोड़ा सा छोटा सा वो भी क्लिप, कुछ भी डिटेल में इन्होंने नहीं दिखाया। खैर, फिर गाड़ी में ऑरेंज सूट पहन के बैठी हैं और ऊपर से हिमाचली सदरी जो वो जैकेट होती है वो पहन के कहीं जा रहे हैं। हो सकता है निकल गए हो। कहाँ के लिए भैया? हिमाचल के लिए। कुल मिला के आज का व्लॉग यही था। छुटकन्नी जिज्जी खिड़की से बाहर का व्यू दिखा रही हैं और बोल रही हैं कि रहने के लिए और क्या चाहिए। सुबह सुबह आपको मोर दिख रहे हैं, हाँ, फ्रेश हवा दिख रही है, चहचहाते पक्षी दिख रहे हैं। जिज्जी ने भैंसा नहीं दिखाया, जो भैंसा भी होता है, ठीक है। और इतना अच्छा मौसम है। वायरल फीवर था, लेकिन अभी धीरे धीरे हम ठीक हो रहे हैं। उधर अंकुश के वीडियोस आ नहीं रहे हैं। बाकी मम्मी की रसोई से कंचन के वीडियोस आ रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया वाली व्लॉगिंग कर रही है। कल तो फार्म्स वाला दिखा दिया वीडियो, उसके बाद तो दोनों जिज्जियों की खूब आग लगी होगी, खूब जलन हुई होगी। अपने चैनल से अभी खूब जहर निकलवाएंगी दोनों बहनें। चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यस, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा और अभी तक आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो ज़रूर ज़रूर बताना कि आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो और वहाँ पे कैसा मौसम है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।